श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। आज शिव विवाह महामहोत्सव है, चाहे वह राम विवाह महामहोत्सव हो, रुक्मिणी विवाह हो, तुलसी गोदा रंगनाथ विवाह हो, सभी विवाह का एकमात्र ही मतलब होता है कि सृष्टि का समन्वय, सृष्टि के सौहार्द को हम आगे बढ़ाएं। विवाह शब्द जो है हमारी जीवन की वह संस्कार है। इस राष्ट्र, इस पृथ्वी, समाज और वेद की वह संस्कार है जिस संस्कार के होने के बाद ही आगे सृष्टि का विस्तार हो सकता है। विवाह शब्द को अगर सृष्टि से हटा दिया जाए तो सृष्टि भले ही पशुओं के समान, पंछियों के समान और जीवों के समान वह हो सकते हैं, लेकिन सही माने में सृष्टि के लिए कारगर नहीं होंगे। कभी आपने जाना है, कभी आपने इस पर विचार किया कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, रेल का आविष्कार किसने किया, बाइसिकल का आविष्कार किसने किया, ट्रेन का आविष्कार किसने किया? कौन आविष्कार किया? मनुष्य करता। चाहे वह देश के रहने वाला हो, चाहे वह विदेश के रहने वाला हो। कभी आपने नहीं सुना किसी मंकी ने, किसी बंदर ने, किसी कुत्ता ने, किसी पशु ने कहीं किसी चीज का आविष्कार किया? भले संसार में विवाह जो है हमारे जीवन की वह एक संस्कृति है। इस संस्कृति को अगर मानव जीवन से अलग कर दिया जाए तो हम भले ही संसार में सृष्टि करने वाले, जन्म देने वाले, पैदा करने वाले संतानों के हो सकते हैं, लेकिन जैसे सृष्टि का तारतम्य होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। कभी आपने सुना है, देखा है क्या पशु ही कुर्ता धोती पहनते हैं, पजामा कुर्ता पहनते हैं? नहीं। ठीक है, खाएंगे पिएंगे सहन करेंगे, लेकिन यह विवाह की ये परंपरा, ये संस्कृति जो है वही आगे चल करके हमें क्या करना चाहिए, हमारा स्वरूप क्या होता है, हमारा क्या अधिकार बनता है, ये अगर कोई समन्वय रखने वाला है वह विवाह ही है। विवाह आज की परंपरा नहीं है, सृष्टि के प्रारंभ की परंपरा है। सृष्टि के प्रारंभ में भी अपने आप में इस परंपरा को निभाया गया। सृष्टि के प्रारंभ में भले ही मानसिक सृष्टि थी, मानसिक सृष्टि थी, अपने मन में जो संकल्प किया जाता था वो होता था, लेकिन जब तक विवाह की परंपरा को इस धराधाम पर स्थापित नहीं किया गया तब तक से सृष्टि का विस्तार पूर्ण रूप से नहीं हुआ। इसलिए विवाह एक मानवीय जीवन का एक अपने आप जहां तक आप जानते हैं वह नहीं है। विवाह मानवीय जीवन की वह एक प्रणाली है, वह एक पद्धति है, वह एक सिद्धांत है, वह एक दर्शन है जिसके द्वारा सृष्टि के हर कड़ी को, सृष्टि के हर आर्टिकल को, सृष्टि के हर सिद्धांत को, सृष्टि के हर व्यवहार को, सृष्टि के हर विचार को, सृष्टि के हर पंथ को, सृष्टि के हर प्रकार की आर्टिकल को सम्यक प्रकार से इस दुनिया में अगर लागू करने वाला कोई है उसका नाम है विवाह महोत्सव। क्योंकि विवाह के द्वारा ही जो सृष्टि का परंपरा का तारतम्य होता है, उसी के द्वारा वह संस्कारी व संस्कृत होकर के व्यक्ति इस समाज, राष्ट्र का कल्याण करता है और अपना भी कल्याण करता है। बहुत भाम शंकर जी, पहले भी उनका एक विवाह हो चुका था सती जी के साथ, लेकिन वह विवाह ही हुआ, विवाह की प्रणाली को नहीं पालन किया गया। परिणाम क्या हुआ? सती जी को जो हुआ वो तो सब जानते ही हैं। शंकर जी को जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु वही
भगवान शंकर जी ने पार्वती से विवाह किया। सारे लोग कहते रहे कि नहीं, अपने आप में पार्वती तुम्हारे जोगे शंकर नहीं है। पार्वती ने कहा कि विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु है ही सारे गुणों के धाम है ही, परंतु जो भूत भावन शंकर जिन विष्णु की अनुरक्ति करके, भक्ति करके, उनकी शरणागति करके, उनकी प्रपत्ति करके इस दुनिया में अखंड और अविनाशी बने हुए हैं। सारी दुनिया उनकी तरफ जो अपने आप जा रही है, ऐसे शंकर जी जिनका ध्यान करते हैं, उन सैन्य में वर्ण कर लिया है, इसमें कौन आपत्ति है। इसलिए पार्वती ने विष्णु को क्रोध नहीं किया, विष्णु का अपमान नहीं किया, क्योंकि जानती है कि विष्णु शब्दों को कहीं कुछ हम किसी प्रकार से हमारे द्वारा कोई वाणी का अवहेलना होता है, अपमान होता है, तो मैं जिनको अपना स्वामी बनाना चाहते हूँ उनकी भक्ति पर कहीं न कहीं ठेस पहुंचेगा। दूसरे विष्णु सकल गुण धाम। अब और क्या बताया जाए जी, लुसम पार्वती जी कहती है विष्णु सकल गुण धाम। ये विष्णु जो है आज ही के नहीं, अनादिकाल से सारे गुणों के धाम है। पुनः अंत में पार्वती ने कहा अपन जा ही तो जा ही का मतलब मैं जानती हूँ कि पूर्व जन्म में मैं सती थी, मेरे द्वारा अपराध हुआ, वही आज मैं पार्वती बन करके आई हूँ। इसलिए उस दर्शन विचारों को याद करके, मैं घटना को याद करके, हमारा प्रेम तो उन भूत भावन के चरणों में है, जो भूत भावन हमेशा हमेशा विष्णु का चिंतन और ध्यान ध्यान करके अपने जीवन को मंगलमय किए रहते हैं। भले ही काशीपुरी में रहते हैं, शमशानपुरी में भी रह करके वह लोगों को मंगल करते हैं। वह अपने आप उज्जैनिया महाकाल वहां भी रह करके जगत का कल्याण करते रहते हैं। तो यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य, हमारा सिद्धांत, हमारा विचार, हमारा अनुकथन, हमारा कथन अगर सही होता है तो जो चीज अशुभ भी होता है वो हमारे लिए शुभ हो जाता है, जो अमंगल भी होता है वो हमारे लिए मंगल हो जाता है। आप जानते होंगे कि शमशान का अवभूत जो होता है अमंगल होता है, लेकिन शंकर जी के लिए वही मंगल है। आप जानते होंगे सर्प जो होता है वो अभी एक तरह से शास्त्र से अमंगल ही है, लेकिन शंकर जी के गलों और शरीरों में आकर के ये दुनिया का मंगल करता है। मानो शंकर जी कहते हैं दुनिया वाले लोग, ये सर्प जो है, सर्प का मतलब क्या होता है, काल का सूचक है। सर्प काल का सूचक है। मैंने काल को अपने शरीर में लपेट लिया है और आपको काल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो कालों के महाकाल जो हमारे भगवान नारायण हैं, केवल उनकी शरणागति करो और तुम्हें काल को अपने शरीर में ही धारण कर लिया हूँ, तो आपको भय करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा सर्पों को भी अपने हाथों में और गर्दन में लपेटे रहते हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे जीवन में अगर हमारे उद्देश्य, हमारा लक्ष्य अगर ठीक होता है तो अमंगल भी मंगल हो जाता है, हानि करने वाला भी लाभ पहुंचा देता है। ये बात हमें और आपको ध्यान देना पड़ेगा। यही आज भूत भावन शंकर जी इस विवाह महामहोत्सव के माध्यम से हम और आपको बताते हैं कि हे दुनिया में रहने वालों, आप अपना उद्देश्य और अपने लक्ष्य को आप ठीक रखिए। आपका उद्देश्य और लक्ष्य ठीक है, आपके लिए हर वस्तु, हर पल, हर क्षण, हर स्थिति ही आपके लिए शुभ और मंगल हो जाएगी। और केवल आपका उद्देश्य लक्षित नहीं हो और केवल कामना करते रहे तो निश्चित रूप में वह मंगल भी आपके लिए अमंगल में परिणित हो जाएगी। इस तरह विचार करते हुए भूत भावन शंकर इनका विवाह हुआ और विवाह महोत्सव में बहुत जगह बहुत अपने बारात भी निकलती है 3-4 बजे अपने आप में, बहुत अपूर्व बारात निकला। अब कोई भी बाकी उसमें नहीं था, कोई बाकी नहीं था। आप जानते होंगे भगवान श्रीमन नारायण भी बाराती में गए थे विष्णु के रूप में, ब्रह्मा बाबा इंद्र सब लोग, कुबेर सब लोग गए बारात में। जीवी लोग जो चले तो अपने आप में